ये देख लिया हमने, अब दूसरी स्टडी देखते हैं। चेस्ट आपने देख लिया ना, चेस्ट में क्या देखना है, लास्ट जो रिब्स निकल रही है वो कौन सा वर्टेब्रा हुआ, इंडिविजुअल। जैसे ये देखो, इसमें लास्ट रिब्स आपको दिख रही है निकलती हुई, ये है ना लास्ट रिब्स, ये है, तो ये हो गया D12, ये हो गया 1 2 3 4 5। कोई डाउट? ठीक है, तो आप ये D12 तक कवर करना है, CT एंगल तक देख के नहीं छोड़ना, क्योंकि उस वक्त हो सकता है भाई साहब ने सांस ठीक से नहीं लिया हो या रुका नहीं हो। अगली बार जैसे ही आप बोलोगे कि लंबा सांस लेके, तो सांस वो नीचे तक, एक्सरे में हमारा कट जाता था, कटता था कि नहीं, लंबा सांस ले लिया, नीचे CT एंगल कट गया। ठीक है, तो इसमें D12 आप कवर कर लोगे तो डायफ्राम उससे नीचे जाएगा ही। डायफ्राम उससे नीचे जा सकता है क्या? एंटेरियरली यहाँ रहता है और पोस्टेरियरली D12, बस इतना ही दूर रहता है। ठीक है, उसके बाद तो लंबर शुरू हो जाता है, तो लंबर में डायफ्राम थोड़ी जाएगा। क्लियर है? तो कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। D12 कवर कर लोगे, सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट। चलो अब हम बात करते हैं एब्डोमेन की। तो ये है डूम्स ऑफ डायफ्राम, डूम्स ऑफ डायफ्राम से लिंक ट्यूबिक सिम्बाइसिस। ठीक है, ठीक है, ये आपको कहाँ से कवर करना है, ये डायफ्राम से 1-2 स्लाइड वहाँ से लेके ट्यूबिक सिम्बाइसिस। ये जो केस है, ये है NCCT KUB। एब्डोमेन कहाँ से, डोम्स ऑफ डायफ्राम। तो अब आप कर सकते हो ना, CT में मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ऐसे बता के जाने के बाद आपके हाथ में मशीन दे दिया जाए तो दिक्कत होगी या नहीं होगी। होनी नहीं चाहिए आइडिया। जैसे स्काउट आ गया तो स्काउट पे ऐसा बंच आएगा, तो आप क्या करोगे, बंच को उठा के इससे 3-4 स्लाइस ऊपर से ले जाओगे और नीचे कहाँ, प्यूबिक सिम्बाइसिस। कोई डाउट? ठीक है, ये आपका एब्डोमेन का हो गया। अगर अपर एब्डोमेन होता तो ठीक है। अब ये NCCT KUB, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। किडनी का जो आपका पोजीशन है वो D12 से लेके नीचे ब्लैडर कहाँ तक, L3। D12 से L3। किडनी का लेवल कितना है, D12 L3। किसी पेशेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, किडनी के जस्ट ऊपर है वो एड्रिनल ग्लैंड है, यानी आपको D11 कवर करना है, D11 कवर करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे प्यूबिक सिम्बाइसिस तक ना लेके, कभी कभी पेशेंट के साथ होता है, हालांकि यार प्यूबिक सिम्बाइसिस इज मोर देन एनफ। ठीक है, यूरेथ्रा के अंदर स्टोन फंसा हुआ, यूरेटर के अंदर नहीं, यूरेथ्रा। पेशेंट को पेन हो रहा हो, यूरेथ्रा में फंसा हुआ, तो आपको यूरेथ्रा भी कवर करना है। तो ये देखो, यूरेथ्रा भी इसमें नीचे तक कवर किया गया है, ये यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, स्पॉन्जियो, ठीक है, बल्बस यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा भी थोड़ा सा कवर किया गया है। ठीक, तो ये आपका है D12 और ये है D11, यहाँ से D11 से। तो वेरी स्मार्टली प्लेट, इसमें देखो D12, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि छूट जाए। ठीक है, ये पूरा नीचे आ जाओ, नीचे आपका यूरेथ्रा भी आगे। यूरेथ्रा में कभी कभी यहाँ पे स्टोन, यूरेथ्रा के अंदर ये इधर स्टोन फंसता हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। अगर सिर्फ एब्डोमेन होता तो आप क्या करते, प्यूबिक सिम्बाइसिस यहीं तक आपका, प्यूबिक सिम्बाइसिस से नीचे। चलो, ये क्या है, ब्लड क्या है, ये
प्रोस्टेट ही है ना, रेक्टम के जस्ट आगे क्या होगा? Prostate. मेल पेशेंट है तो और कुछ हो सकता है। यहाँ पे और क्या होगा? इससे ऊपर अगर जाओ तो ब्लैडर होगा। ब्लैडर के नीचे ये सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल के नीचे ये प्रोस्टेट हो गया और ये रेक्टम हो गया। चलो ये क्या है? क्या है ये? हाइपर सा दिख रहा है ये क्या हो सकता है? स्टोन है। स्टोन अगर ये स्टोन है तो कहाँ पे है ये? प्रोस्टेट के नीचे प्रोस्टेट स्टोन कहाँ कहाँ होता है? यूरेटर में होता है, यूरेटर ब्लैडर। अगर कोई भी कैल्सिफिकेशन अगर ब्रेन के अंदर आ गया तो उसे क्या बोलेंगे हम? कैल्सिफिकेशन। ठीक है, चेस्ट के अंदर आ गया तो कैल्सिफिकेशन। वही कैल्सिफिकेशन अगर किडनी के अंदर आ गया तो स्टोन और वही कैल्सिफिकेशन अगर आर्टरी के अंदर आ गया तो प्लाक। प्रोसेस इज सेम। वही कैल्सिफिकेशन अगर आर्टरी या वेन के अंदर आ गया तो प्लाक कहलाएगा। वही कैल्सिफिकेशन ब्रेन के अंदर आ गया तो कैल्सिफिकेशन कहलाएगा। वही कैल्सिफिकेशन अगर किडनी के अंदर आ गया तो स्टोन कहलाएगा। वही कैल्सिफिकेशन अगर किसी मसल या ऑर्गन के सराउंडिंग में आ गया तो फ्लेबोलिथ कहलाएगा। फ्लेबोलिथ, ठीक है। इसको आप स्टोन नहीं बोल सकते। अब ब्रेन में स्टोन बोलोगे, स्टोन आप कहाँ बोलते हो? खाली जगह पे, जैसे जीबी हो गया, किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लेबर। इस पेशेंट में देखो कहाँ पे स्टोन। ये आपकी ब्लैडर की वाल है जी, ब्लैडर वाल है। कहाँ पे है ये? यूरेट्रोवेसाइको जंक्शन। ये देखो ये ब्लड, ये क्या है ये? यूरेटर। इसको आप फॉलो करो, ये फॉलो करो। नज़र हटाओगे तो गलत है। चला गया ना ये? तो ये इसी चीज़ को आप देखो और ये आके ये ब्लैडर में इन कर रही। वैसे ही ये देखो, ये क्या है? यूरेटर है ना, ये यूरेटर है। अब ये यूरेटर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। इस यूरेटर में जंक्शन पे यूरेट्रोवेसाइको जंक्शन। इस यूरेट्रोवेसाइको जंक्शन की वजह से यूवी जंक्शन में जो स्टोन है, यूरेटर तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में रीनल पेल्विस डायलेटेड है, यूरेटर डायलेटेड नहीं है। यूरेटर ठीक है, माइल्ड बिल्कुल ऊपर में हल्का सा हाइड्रोनेफ्रोसिस। देखो ये यूरेटर देखो और ये, तो नो डाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस भी है और हाइड्रो यूरेटर। अब देखो ये किडनी है ना, ये इसके अंदर की ये रीनल पेल्विस, ये रीनल पेल्विस और ये रीनल कैलिस, ये दिख रही है ना। और इसके अंदर का ये रीनल पेल्विस और ये रीनल कैलिस। तो ये क्या हुआ? कोई डाउट? तो ये इस केस में यहाँ पे भी है मल्टीपल रीनल पेल्विस, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
है, तो मल्टीपल रीनल कैल्कुलाई। इसमें क्या लिखते हैं, मल्टीपल रीनल कैल्कुलाई साइज मेजरिंग मैक्सिमम जो साइज है उसका अप टू साइज मेजरिंग अप टू इतना, जो मैक्सिमम की साइज है वो दी है। इस किडनी में भी मल्टीपल रीनल कैल्कुलाई है। ये हाँ जी, ये क्या है? सर ये देखो सर सिग्माइड ये क्या है? सिग्मॉइड के पास लीवर कैसे पहुंच गया? इतिहास है, कोई डाउट है? ये प्रैक्टिस कर रहा है आजकल, तो इसको भी हल्का वाला पिटाई करना पड़ेगा। पैंक्रियाज, एक बात बता, कोई भी अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन होता तो इसमें एयर होता या नहीं होता? इसमें तुम्हें एयर कहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। चलो, तो आई थिंक किडनी में भी आपको एक किडनी में यूरेटर ट्रेस करना बताना है, जी ठीक है। उसके बाद हम एब्डोमेन का, मैं इस पर आपको स्काउट पे समझ में आ गया, एरिया कितना कवर करना है ये पक्का। यस स्काउट ले लिया तो उसके बाद आपके लिए स्कैन में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। रीज़न क्या है, ये विंडो विड्थ विंडो लेवल आपको पता चल गया, ये होना चाहिए। इसमें बून फिल्टर हम नहीं लगाएंगे, स्टैंडर्ड लगाते हैं। ये दिख रहा है स्टैंडर्ड, यहाँ पे सीटी फिल्टर के नाम से ऑफ है, तो जो लगा हुआ है वही लगाने का, तो स्मूथ करने का। लंग फिल्टर, आपको अच्छे से रिवाइज। यूरेटर बताओ, जल्दी बताओ, इसमें 1 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए। बताओ जल्दी यार। ये हाँ सर हाँ, जी तो कंटिन्यूटी देखो ना, किडनी से निकलता हुआ दिखा, जी किडनी मेरा कंसर्न सबको समझ में आ गया है ना, क्या कहना चाह रहा हूँ। जी किडनी से आपको ट्रेस करके वहाँ तक जाना है, ये- ये पता होना चाहिए। चलो अब मैं एब्डोमिनल केसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है।
ये एब्डोमेन के लिए मल्टी फेज। सबसे पहले आपने क्या किया, रूम्स ऑफ डायफ्राम से यहाँ तक लेके प्लानिंग की और आपने इक्वायर कर दिया प्लेन। ये प्लेन स्टडी। प्लेन के बाद आप क्या लोगे, आर्टेरियल, पोर्टल और वेनस। किस बेस पे, मल्टी फेजिंग ऑप्शन के बेस। ठीक है। सर आपने बोला कि मतलब यूरेथ्रा भी कवर करना है, तो वो हर केस में कवर नहीं, यूरेथ्रा में केयूबी में कवर करना है जब सिग्निफिकेंटली वो पेन बता रहा है लोअर यूरेथ्रा वाले एरिया में हाँ या लोअर में, मतलब ब्लैडर वाले एरिया में, तब आपको आइडियली कवर कर। केयूबी में कवर कर, केयूबी को छोड़ के नहीं कवर करना। एब्डोमेन, रूटीन एब्डोमेन कर रहे हो, उसमें कवर करने की नीड नहीं है, बेबी पैसे तक ही जा रहा है। ठीक है, रूटीन एब्डोमेन आप कर रहे हो तो उसमें प्रोस्टेट इंक्लूड हो गया, दैट इज मोर देन इनफ। ट्रिपल फेज में क्या करते हैं हम, प्लेन स्टडी करते हैं, प्लेन को ही कॉपी कर लेते हैं। प्लेन को कॉपी करके उसमें स्मार्ट ट्रिप मेथड ऑन कर दिया, प्लेन की इमेज देख के उसमें RY वगैरह जो भी डालना है डाल दिया, डाल के जितना फेज चलाना है पहला फेज चला दिया, जैसे आर्टेरियल। उसके बाद उसी में ऐड करने का होता है। ठीक है, उसमें आप पोर्टल कर दो, जैसे हमारे में कर रहे थे वैसे ही तीसरा भी ऐड कर दो, तो 3 स्कैन तो आप ऐड कर ही दो, आर्टेरियल, पोर्टल और वेनस। वेरी गुड, क्या बात, ग्रेट केस। दिख रहा है कंट्रास्ट हमारी कहाँ होनी चाहिए, आर्टरी के अंदर। ये क्या है, आर्टरी है। आइडियली कंट्रास्ट हमारी कहाँ होनी चाहिए, जहाँ जहाँ पे वेसल्स है वहीं होने चाहिए ना। यहाँ पे देखो, हेपेटिक सेल कार्सिनोम, टिपिकल केस ऑफ HCC, जो कि आर्टेरियल फेज में दिख रहा है। अब मैं इसको आगे करता हूँ, नेक्स्ट फेज, इस फेज में देखो, पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल फेज। विदाउट, ये हमारा वेनस फेज। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक डिलीट भी आप एक्वायर कर सकते हैं। डिलीट भी एक्वायर किया जाता है, इसमें जैसे किया है डिलीट। ये डिलीट अगर सर इसमें एब्सेस होगा तो इन्हांसमेंट कैसे दिखता? आर्टेरियल फेज में एब्सेस पे नहीं जाएगा, पहली पहचानिए। एब्सेस है तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म होगा वो स्लो होगा, अर्ली आर्टेरियल सप्लाई नहीं चाहिए। वेनस फेज में चाहिए, वाश आउट डिलेट से होगा। ठीक है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो अर्ली आर्टेरियल फेज पहले में दिखाई देगा। पोर्टल से रिलेटेड अगर है तो पोर्टल में क्या फ़ायदा होता है, आप अगर पोर्टल फेज देखते हो, ये दिख रहा है पोर्टल, सॉरी ये तो हमारा पोर्टल वेल बहुत अच्छे से दिख जाती है। और ये दिख जाता है कि ये जो मास है, ये देख रहे हो, इस मास की वजह से पोर्टल पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ये पोर्टल अपना आराम से निकल गया। ठीक है, इधर का पोर्टल निकल गया और इधर का भी पोर्टल निकल गया। मास से उस पर ये नहीं, स्टेनोसिस इसमें नहीं है।
ये क्या है? टाइम हो गया, इधर पड़े। ये क्या दिख रहा है? मास स्टोन मास दिख रहा है यार, हल्क को बुलाओ। सर सिस्ट हो जाए सर। अगर ये मास रहता तो ये सॉफ्ट टिश्यू इन्हांस कर रहा है। मास भी क्या है? सॉफ्ट टिश्यू है, तो वो इन्हांस करता कि नहीं करता? ये तो ये कैसा दिख रहा है? ये इस पे कंट्रास्ट है ही नहीं, यानी ये तो पानी की थैली है ना। ये देखो अच्छी वाली, यहाँ पे देखो डाल यार। कितना आ रहा है? मास का इतनी वैल्यू आएगी। ये सिस्ट है, इधर देखो, ये कंट्रास्ट वाला एरिया है, ये सॉफ्ट टिश्यू वाला कंट्रास्ट वाला एरिया है। जिसमें भी कंट्रास्ट किया है एच वैल्यू देख रहे हो कितना आ रहा है? ये प्लेन, अगर यहीं पे ये प्लेन होता तो एच वैल्यू देखो प्लेन में कितना आ रहा है। ये उससे कम होगा ही नहीं, ये दिख रहा है 120, 90, 91। ठीक है, तो ये क्या है? सिस्ट है, रिजनल सिस्ट। ये चीज जो है ये तो प्लेन में ही दिख जाएगा। ये प्लेन में ही दिख जा रहा है। डन। ये चीज कौन सा पेज है? ये रहा वेनस से कितना ही तो 5 मिनट का डिले। इसमें देखो दिख रहा, ये वेनस पे डिलेट 5 मिनट का डिले है। इसमें देखो कंट्रास्ट कहाँ पे है, और इसमें देखो ये अर्ली आर्टिकल। तो इसमें सॉफ्ट टिश्यू में भी कंट्रास्ट किया ही नहीं। तो जो भी चमक रहे हैं ना ये तारे से, ऑल आर पैटिक सेल कार्सिनोमा। पैटिक सेल कार्सिनोमा यानी HCC, HCC है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये पूरा अब तुम बोल रहे थे ना एब्सेस, जो अंदर के सेल्स हैं, ये तो हेपेटिक सेल्स हैं। ये कलेक्शन जो है ये देखो डिलेड इनहांसमेंट दिख रहा है। ये इसमें तो कंट्रास्ट किया ही नहीं, और जब डिलेड लिया तो इसी में कंट्रास्ट है। बाकी के टिश्यू वॉश आउट हो चुके हैं। क्लियर है? देखो एक बार 2-3 हो गया सर। हो गया।